मंसूर अली खान साहब, क्या ऐसा ही है जैसा नजर आ रहा है, या कुछ ऐसा है जो जिसकी खबर किसी को नहीं है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन है? देखिए, मेरे ख्याल में 2026 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी लाता है या नहीं लाता है, इसका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक जो है इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, पार्टी के लिए मुश्किलात हैं, जल्द से जुलूस नहीं करने दिए जाते। पंजाब के अंदर पार्टी जो है वो तितर बितर हुई हुई है। आहिस्ता 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 पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो इस वक्त बिल्कुल डिसमेंटल होके रह गया है। मतलब इस वक्त अगर सिर्फ मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं कि बैरिस्टर गौहर, जिन्हें हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, या सलमान अकरम राजा, जिन्हें सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों इस वक्त ये उहदेदार नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों ये उहदेदार उस वक्त बनेंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके इस ओहदों को एक्सेप्ट करेगा। सलमान अकरम राजा साहब इसमें सेक्रेटरी जनरल, लेकिन वो पार्टी का कोई पेपर साइन भी नहीं कर सकते, उसकी कोई किसी नोटिफिकेशन को वो साइन नहीं कर सकते। सो पार्टी की ये सूरत हाल है। अब डिपेंड करता है कि क्या इस प्रेशर को वो किस हद तक बर्दाश्त कर पाते हैं। 2026 भी उन्होंने वैसे ही गुजारना है जिस तरह 2025 गुजारा, या फिर इनफ इज़ इनफ और अब वो चाहेंगे क्योंकि बड़ा ब्रेक थ्रू हो तो तभी मामला जो है मेरे ख्याल में रिजॉल्व हो सकते हैं। तो 2026 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसा रहेगा, इसका फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। गरीदा फारूकी साहबा, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसा ही है जैसे नजर आ रहा है, या कुछ ऐसा है जो इस वक्त जाहिर नहीं हो रहा? इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगी? बिल्कुल कोई खुशखबरी कम अज कम मुझे नजर नहीं आती। खुशखबरी क्या हो सकती है? सबसे बड़ी खुशखबरी तो पीटीआई के लिए ये हो सकती है ना कि इमरान खान रिहा हो जाए। तो 2026 में तो मुझे इमरान खान रिहा होते हुए नजर नहीं आते। मुजम्मिल और वर्दी साहब, बड़ी नाकदाना राय होती है आपकी, लेकिन इस इशू को आप कैसे एड्रेस करेंगे? 2026 तहरीक इंसाफ के लिए कोई ख़ास खुशखबरी नहीं ला सकता। मुझे तहरीक इंसाफ के लिए 2026 में क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? मुझे नहीं नज़र आता कि 2026 इमरान खान की रिहाई का साल हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं वो दीगर लोग भी वो कुछ जेलों से बाहर आ जाएंगे 2026 में, मुझे नहीं लगता। मुझे 2026 में तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा नज़र आता है। मुझे 2026 में तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए मज़ीद सज़ाएँ नज़र आती हैं। मुझे 2026 में इमरान खान के लिए मज़ीद सज़ाएँ नज़र आती हैं। मुझे 2026 में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए सियासी मुश्किलात में इजाफ़ा नज़र आता है। मुझे उनके लिए सियासी तन्हाई में इजाफ़ा नज़र आता है। मुझे कोई हालात की बेहतरी नज़र नहीं आती है। अगर तहरीक इंसाफ कोशिश भी करे तो शायद हालात अब इस नहज पर पहुँच गए हैं कि वो इसको ठीक नहीं कर सकते। मारिया मेमन साहब, आप इसको उसी नज़र से देखेंगी या आपका तज्जिया मुख्तलिफ है? फ़िलहाल तो तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं उसको कम होते हुए हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो शिद्दत थी जो हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखी, उसमें कमी ज़रूर वाक़ होगी। और ख़ास तौर पे जो मुज़ाकरात की ऑफ़र हुकूमत की तरफ से है और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया गया। तो उसके कुछ धड़ों में से कुछ लोग ये बात करते हैं कि मज़ाहमत ही होनी है, लेकिन वो टॉक फाइट हर सियासी जमात की स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात के टेबल में बैठने को तैयार है और अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन ही एक बहुत बड़ी ऑलिव ब्रांच है तहरीक इंसाफ की जानिब से। सो मुश्किलात में कोई बहुत खातिर ख्वाह कमी नहीं होगी, लेकिन हाँ, वो शिद्दत भी नहीं हम देखेंगे जो पिछले कुछ माह में हमारे सामने आई। हसन अयूब साहब, खबर क्या है ये इस मामले के ऊपर? इसको कैसे असेस करेंगे आप? देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी आ सकती है, लेकिन उसके लिए तहरीक इंसाफ के अंदर खुशखबरी यही होगी कि वो अपने आप को इंतशारी जमात से तब्दील करते हुए सियासी जमात जो है वो बना लें। यही खुशखबरी हो सकती है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस नए साल के अंदर बेहतरी आ सकती है। हुकूमत के दावे हैं, मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूं कि हुकूमत का दावा है कि हमने मईशत बेहतर कर दी, बल्कि नाकदीन जबकि ये कहते हैं कि नहीं जी, काम इतना ठीक नहीं हुआ और एक्चुअल डिलीवरी आनी चाहिए, लोग अभी तक खुश नहीं है इस हुकूमत से। तो क्या समझते हैं आप कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है या नाकदीन दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, मईशत की अगर आप बेहतरी की बात करते हैं तो आप देखते हैं ग्रोथ रेट आपका कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, आम लोगों को नौकरियां कितनी मिल रही हैं, क्या आम लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हुई हैं। तो जब आप मईशत के कुछ इंपॉर्टेंट अशारियों का जिक्र करें या बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का जिक्र करें तो आम बंदा उसको नहीं समझता। हो सकता है किसी टेक्निकल चीज़ में कोई बेहतरी आई हो, लेकिन आम बंदा तो यही देख रहा है
कि उनकी तनख्वाहें कम हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ये वो हुकूमत है जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वादे किए कि वो वाला मुल्क भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, वो वाला मुल्क भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, अरबों डॉलर आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं आई। FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी बताया गया कि 50 साल की कम तरीन सतह पे है। तो मईशत के बेहतरी के दावे तो बहुत ज़्यादा किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे डिफरेंट है। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त जो ये कह सके कि जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है। मंसूर अली खान साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले पर? देखिए, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ना अप्स एंड डाउन्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि जनाब मईशत जो है वो टोटली ट्रैक के ऊपर आ गई, और मैं ये भी नहीं कहता कि जनाब बिल्कुल डिरेल हो गई है। मतलब मिसाल के तौर पे यू हैव टू गिव दिस कि आज से 2-2.5 साल पहले जिस तरह डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, डिफ़ॉल्ट होने लगा है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क बैंकक्रप्ट होने लगा है, आपकी LCs नहीं खुल सकेंगी, बैंक्स आपकी गारंटीज़ नहीं देंगे, इंपोर्ट्स जो हैं वो आपकी सफ़र करेंगी, डॉलर जो है वो आप देखिएगा 400 पे चला जाएगा, 500 पे चला जाएगा। इस किस्म की बातें आज से 2-2.5 साल पहले हो रही थी, वो नहीं हुआ। डॉलर के बारे में मतलब यही डॉलर जो है वो हमने ओपन मार्केट के अंदर 330-340 रुपए के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखा है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर ये ड्रॉप आया और तकरीबन कोई 40-50 रुपए का अब तक जो है वो ड्रॉप है, और वहीं पे आके खड़ा हुआ है डॉलर। मतलब 278 से लेकर 283 के ब्रैकेट के अंदर इस वक्त घूम रहा है। स्टॉक मार्केट आपकी तकरीबन अब 2.25 लाख पॉइंट्स जो है वो क्रॉस कर चुकी है। ये तो वो गुड इफेक्ट्स हैं। PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है, जो पिछले 10 साल से पेंडिंग थी, वो आपने कर ली, वो हो गई है। जाहिर बात है क्वेश्चन उसके ऊपर है, फॉर और अगेंस्ट की उस पर डिबेट चल रही है, लेकिन वरिंग साइंस यहाँ पे है वो आपका बढ़ता हुआ सर्कुलर डेट है। वो वैसे का वैसे भी आपको तंग कर रहा है, वो पिछली हुकूमतों में भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, बलून होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो आपको तंग कर रहा है। इसके अलावा मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के मामला जो है, बहुत से जो है वो आप लोगों ने जाके मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे वगैरह जो है वो साइन किए। ये बताया गया जनाब इतने $बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो आने लगी। दैट इज़ नॉट हैपनिंग अप टिल नाउ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जनाब तेल के कुएं के ज़खायर जो है वो हमें मिल चुके हैं, और आप देखिएगा अब हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। वेयर आर दोज ऑयल रिजर्व्स? नहीं है, फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहे। सो कुछ जगहों के ऊपर अच्छाइयाँ हैं, कुछ जगहों के ऊपर बुराइयाँ हैं। सो ओवरऑल एक मिक्स बैग है मईशत के हवाले से। गरीदा फारूकी साहबा, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? जहां तक हुकूमत का ये दावा है कि मईशत उन्होंने ठीक कर ली है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं या जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स हैं या जो भी हमें आसार नज़र आते हैं, वो कम से कम इस चीज़ को वैलिडेट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई में फिर हल्के हल्के इजाफा हो रहा है, और अगर स्टैटिक हो भी गई है महंगाई, तो कम से कम नहीं हो रही है। अब हुकूमत इसी को अपना सबसे बड़ा एक कारनामा अंजाम दे रही है कि जी महंगाई हमारे दौर में बढ़ नहीं रही। तो अगर बढ़ नहीं रही तो कम भी तो नहीं हो रही। तो ये भी तो एक चार्जशीट आपकी हुकूमत के ऊपर है। होना तो ये चाहिए कि महंगाई में कमी हो, लेकिन वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, मिल्स बंद हो रही हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। हाँ, एक चीज़ नए साल के आगाज पे हुकूमत ने एक अच्छा काम किया अवाम के लिए। पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी 11 रुपए की। लेकिन देखें, ये भी वक्ती है कि आर्जी है, द टाइम विल टेल, क्योंकि फ्लक्चुएट करती रहती है पेट्रोलियम प्राइसेस, कभी बढ़ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। सो मैं नहीं समझती कि कोई एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली या कोई बहुत बड़ा इनकलाबी खुशखबरी हुकूमत अवाम के लिए ला सकी है।